हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्स में। इस बार हमारा होगा लेक्चर 6 गाइस। तो लेक्चर 5, ठीक है, अभी हमारा लेक्चर 6 है मूविंग एवरेज पार्ट 2 ईएमए इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज का जो पार्ट 1 था गाइस, उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और मूविंग एवरेज क्या होता है, टाइप कितने होते हैं मूविंग एवरेज के, लैगिंग इंडिकेटर होता है या लीडिंग इंडिकेटर होता है, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी, इग्नोर रॉन्ग सिग्नल्स, ठीक है, ये कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप हमारा 5th लेक्चर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं मूविंग एवरेज का पार्ट 2। इसमें हम ईएमए इंडिकेटर को देखेंगे। तो गाइस सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल ही होता है, ठीक है। जैसे हमारा एसएमए होता है तो एसएमए के बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है ना। कितना फ़र्क होता है, कैसे फ़र्क होता है, तो गाइस अगर आप इसमें एसएमए का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें 10 डेज़ का ऐसे में निकालना है 10 डेज़ का, तो गाइस हम लास्ट 10 डेज़ का जो वैल्यू होगी, जो क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है, वो लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 10। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एसएमए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ईएमए क्या होता है गाइस, तो ईएमए में क्या मेन चीज़ होती है, इसमें जो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है और जो हमारे रीसेंट डे का जो वैल्यू होता है उस पर ज़्यादा वेटेज दी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ईएमए अप्लाई मोर वेट टू डेटा डैट इज़ मोर करंट। बस ये लाइन गाइस इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईएमए क्या करता है, जो करंट डेटा होता है उसको ज़्यादा, मतलब हम कहें तो इम्पॉर्टेंस देता है, ठीक है, करंट डेटा को। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला, तो क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, जिस भी दिन का आप ईएमए निकाल रहे हैं गाइस उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, ठीक है। एन डेज ईएमए क्या है, जितने भी दिन का आपको निकालना है, मतलब एन का मतलब क्या है, जैसे आपको 5 डेज़ का निकालना है ईएमए, तो जो ये 5 डेज़ हैं गाइस इसके जो ईएमए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, पिछले 5 दिन का ईएमए कैलकुलेट करके लिखना है, ऐड करके, ठीक है, ऐड करके लिखना है आपको। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है गाइस, तो मल्टीपल का ये फॉर्मूला है, क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। एन क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जैसे 5 थे तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और फिर से गाइस प्लस एन डेज ईएमए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी एन डेज मतलब जैसे 5 दिन का निकाल लें तो 5 दिन के जो भी ईएमए का कैलकुलेशन होगा गाइस वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके गाइस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं ईएमए की, और ईएमए की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल गाइस अपना ईएमए का फॉर्मूला है। इसको गाइस समझने का कोशिश करेंगे और इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका फॉर्मूला अलग होता है। और आपको ध्यान रखना है कि करंट डेटा जो होता है उसको उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ये, ठीक है। ईएमए में और एसएमए में इतना ही फ़र्क है कि वो एसएमए क्या होता है गाइस, सब पे इक्वली डिवाइडेड रहता है, ठीक है। अगर आपने 5 दिन का मांगा है तो 1 से लेके 5 डेज़ पे इक्वली डिवाइडेड रहेगा। बट ईएमए क्या होगा गाइस, जो करंट डेटा होगा, जैसे 5th डे या 4 डे का जो करंट डेटा होगा उस पर ज़्यादा वेटेज देगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही फ़र्क होता है ईएमए में। ओके, आगे गाइस इसको सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ईएमए एंड एसएमए, तो गाइस आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है अभी। ओके, तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है गाइस, तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये है दोस्तों ईएमए, ठीक है, ये ईएमए है। और जो नॉर्मल गाइस ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये है एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, और ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में, अगर हम देखें तो इस कैंडल पे हमें एंट्री मिली, ठीक है। तो गाइस हम कैसे देखेंगे, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ईएमए और एसएमए के नीचे, तो ठीक है। तो एक ही सेम कैंडल ने ईएमए और एसएमए इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या दे दिया, डाउन साइड की एंट्री दे दी। अब गाइस मेन इंपॉर्टेंस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ईएमए क्या है ना गाइस, ईएमए थोड़ा एसएमए से फास्ट होता है, ठीक है ना, थोड़ा तेज चलता है गाइस। आपको एंट्री भी थोड़ा जल्दी देगा और एग्जिट गाइस आपको क्या रखेगा, थोड़ा होल्ड करके रखेगा, ठीक है। एसएमए के कंपैरिजन में ईएमए आपको एक लॉन्ग ट्रेड देता है, लॉन्ग ट्रेड देगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक आप ट्रेड के अंदर बने रहेंगे अगर आप ईएमए फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। चलो समझने का और ट्राई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो एंट्री मिली, आप देखिए जो एसएमए है, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये कैंडल गाइस कहाँ पे क्लोज हो गई, ये देखिए ब्लू है वाली लाइन। एक मिनट थोड़ा सा जूम और कर लेंगे इसको जिससे आपको और क्लियर दिखे।
अब देखिए गाइस यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल, ठीक है, ये कहाँ क्लोज हो गई है, ब्लू वाली, ठीक है, ब्लू वाली लाइन के ऊपर क्लोज हो गई। और ब्लू वाला क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है गाइस, तो इसके ऊपर क्लोज हो गई है, मतलब हमें एग्जिट करना पड़ेगा SMA के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ये ध्यान से देखें तो ब्लैक वाली जो लाइन आ रही है गाइस, ये क्या है हमारी, ये है EMA, तो इसके ऊपर कैंडल अभी क्लोज ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, हम कॉन्टिन्यूसली ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखो SMA ने गाइस इस कैंडल पे निकाल दिया हमें, सिंपल मूविंग एवरेज ने, बट EMA ने गाइस कहाँ पे हमें एग्जिट का सिग्नल दिया, इस कैंडल पे। अब देखिए ये जो कैंडल है गाइस, ये ब्लैक वाली मतलब EMA के ऊपर सस्टेन हो गए, क्लोज हो गए, तो यहाँ पर इसने एग्जिट दिया EMA ने, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये डिफरेंस है, SMA आपने आपको जल्दी एग्जिट करवा दिया और EMA ने आपको देर तक होल्ड करके रखा ट्रेड के अंदर। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और थोड़ा और समझने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये आ गया हमारा अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। इसमें गाइस ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे गाइस SMA और EMA दोनों ने सेम कैंडल पे एंट्री दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ब्लू वाली लाइन है वो है SMA, ठीक है, और जो ब्लैक वाली लाइन है वो है EMA, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक एंड ब्लू के ऊपर दोनों के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, और ये कौन सा अप ट्रेंड है, तो हमें कौन सा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, बुलिश का, ठीक है। हम बुलिश का ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक में गाइस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। अब आप देखिए गाइस डिफरेंस देखिए EMA और SMA में, ठीक है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एंट्री मिली, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो देखिए इस कैंडल ने, देखिए ये जो कैंडल आई है यहाँ पे, ये कैंडल ब्लू वाली क्या है हमारी, SMA, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर क्या है, SMA एंड EMA दोनों ने हमें एग्जिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एग्जिट कर दिया दोनों ने। अब गाइस आगे बढ़ेंगे, अब देखिए एंट्री यहाँ पे किसने दी, इसने एग्जिट किया, बट आप देखिए यहाँ पे एंट्री किसने दी है जल्दी, यहाँ पे एग्जिट हुआ, और एंट्री देखिए, एंट्री दी गाइस आपको EMA ने, ठीक है। ये देखिए ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन है, ब्लैक वाली लाइन है गाइस, इसके ऊपर कैंडल ये क्लोज हो गई है, तो मतलब इसने आपको फिर से एंट्री दे दी, मतलब यहाँ निकले और यहाँ पे एंट्री दी। वही गाइस अगर आप SMA की बात करेंगे तो SMA ने कहाँ पे जाके एंट्री दी है, SMA ने एंट्री दी है गाइस जाके ओवरऑल अगर आप देखें तो इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे, जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो इस कैंडल पे जाके SMA ने एंट्री दी है। तो आपको एंट्री क्या मिली गाइस, लेट मिली, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, EMA के कंपैरिजन में। EMA ने गाइस यहाँ पे एंट्री दे दी और SMA आपको नेक्स्ट डे एंट्री दे रहा है, ठीक है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसने नेक्स्ट डे आपको एंट्री दी है, ओके गाइस। तो ये डिफरेंस है, मतलब SMA लेट चल रहा है और EMA ने आपको फास्ट एंट्री दे दी। अब आप देखिए आगे चलेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एंट्री दी SMA ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जिट दे दिया फिर से, ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है गाइस यहाँ पे, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये रेड वाली कैंडल क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SMA के अकॉर्डिंग आपको निकलना है, निकल गए यहाँ पे, मतलब इस बॉटम से चले तो अब तक आप SMA के अकॉर्डिंग गाइस 2 बार निकल चुके हो, ठीक है। 2 टाइम्स आपने एग्जिट ले लिया और 2 टाइम्स आपने एंट्री ले ली, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइस ये किसके अकॉर्डिंग किया है, SMA के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू EMA आपने अभी तक क्या किया है गाइस, आपने अभी तक 1 टाइम एंट्री ली है, सॉरी 2 टाइम एंट्री ली है, बट एग्जिट कितने टाइम किया है, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम एग्जिट किया है, ठीक है ना। तो अभी हम EMA के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ से निकलने के बाद कंटिन्यू ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। आप देखो कोई भी कैंडल गाइस यहाँ पे EMA वाली, मतलब जो ब्लैक वाली लाइन है, इसके नीचे देखिए कहाँ पे क्लोज हुई है, ये देखिए कहाँ क्लोज हुई है गाइस, ये देखिए कहाँ पे क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे गाइस यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये देखिए ये भी एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं है दोस्तों, एग्जैक्ट क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसने क्लोज दिया है, एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं है ना, तो SMA ने एग्जिट करवाया गाइस। तो SMA कितनी बार एग्जिट करवा दिया, 3 टाइम एग्जिट हो गया, एग्जिट कितनी बार हो गया SMA का, 3 टाइम। अभी तक हमारा EMA चल ही रहा है गाइस। तो यहाँ से देखिए ये क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे अगर आप देखें गाइस तो ये क्लोजिंग मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने EMA ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो EMA ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, बट गाइस अगर हम नेक्स्ट फॉलोअप देख लें तो उसके अकॉर्डिंग गाइस नेक्स्ट आगे चलाइए, और एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइस इन दोनों ने एग्जिट दिया है, बोथ इंडिकेटर गिव एग्जिट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन 2 जगह पे गाइस यहाँ पे EMA ने आपको एग्जिट कराया। तो कौन से ट्रेड में आप ज़्यादा देर तक बने रहे,
अगर आप ईएमए को फॉलो कर रहे हैं गाइस तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ से लेके, ठीक है, मतलब आप ये डेट देखेंगे ऑलमोस्ट गाइस 17 से पहले है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप चलें तो आपको ईएमए ने कहाँ पे एग्जिट कराया, यहाँ पे कहीं एग्जिट कराया, और इसने गाइस टोटल आपको पूरा ट्रेड दिलाया यहाँ तक का। तो ये फ़र्क है गाइस यहाँ पे मेन एसएमए एंड ईएमए में, ठीक है। आपको एंट्री भी थोड़ा पहले दिला देता है, ठीक है, अर्ली एंट्री मिल जाती है आपको, ओके, ईएमए के अकॉर्डिंग। और एग्ज़िट क्या होता है, एग्ज़िट आपको लेट कराता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा देर तक बना रहने देता है ट्रेड के अंदर। तो ये ईएमए है गाइस, ये डिफरेंस है ईएमए एंड एसएमए में। नेक्स्ट गाइस का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अब हम आ गए सीधा क्रॉस ओवर पे, ठीक है। जो हमारे पास क्रॉस ओवर होते हैं 5, 9, 13, उसका क्रॉस ओवर देखेंगे वो हमारा कैसे हेल्प कर सकता है। तो गाइस थोड़ा सा जूम कर लेंगे चार्ट को जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, एसएमए क्रॉस ओवर, ठीक है। ये एसएमए का हमने यहाँ पर क्या दिया है आपको एग्जांपल, और राइट साइड में क्या है गाइस, ये ईएमए, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एसएमए एंड ईएमए। तो गाइस यहाँ पे एंट्री मिली इस कैंडल पे एसएमए के अकॉर्डिंग, मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा गाइस, इस कैंडल पे आके इसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। ये देखिए एग्जिट करा इसे हमें इस वाली कैंडल पे। ध्यान से देखेंगे गाइस तो आपको दिखेगा ये कैंडल इन तीनों ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग हो गया है, तो मतलब हमें एसएमए के अकॉर्डिंग एग्जिट करना है। वहीं गाइस अगर हम यहाँ पे देखें ईएमए ने भी ऑलमोस्ट इसी कैंडल पे एंट्री दी, ठीक है, ये एंट्री वाली कैंडल हो गई। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देखिए तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है ना। आप देखिए कंपेयर कीजिएगा इस थोड़ा और जूम करेंगे हम इसे, तो देखिए जितना अच्छे से यहाँ पे एग्जिट कर गया, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आके क्लोजिंग दिया, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसने। बट अगर आप वहीं बात करेंगे दोस्तों ईएमए की, ठीक है, तो ईएमए ने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग एग्जैक्टली नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये डिफरेंस होता है गाइस ईएमए एंड एसएमए में। तो ईएमए के अकॉर्डिंग गाइस हमने कहाँ तक ट्रेड लिया है पूरा ये देखेंगे। तो देखिए ईएमए के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ एंट्री मिली और टोटल हमने पूरा यहाँ पे एग्जिट किया है, ठीक है। वहीं गाइस अगर हम बात करेंगे एसएमए की, तो एसएमए में आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, यहाँ एंट्री ली, फिर यहाँ निकल गए। उसके बाद गाइस अगर आप इसमें बेस्ट एंट्री ढूंढेंगे तो बेस्ट एंट्री आपको ऑलमोस्ट गाइस मिलेगी इस कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ एंट्री ली, उसके बाद यहाँ निकल गए, मतलब आप 2 बार एग्जिट हुए और 2 बार एंट्री ली। यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 टाइम आपने एंट्री ली, ठीक है, और 2 टाइम एग्जिट किया। यहाँ पे आपने 1 टाइम एग्जिट एंट्री ली और 1 टाइम आपने एग्जिट किया, ठीक है। तो ये ईएमए और एसएमए का मेन डिफरेंस है, ठीक है गाइस। वी होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ये, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें ऑलमोस्ट गाइस दोनों एंट्री एंड एग्जिट सेम टाइम पर ही दी है, ठीक है, सेम टाइम पर दी है। बट आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो ईएमए है गाइस वो प्राइस एक्शन से कुछ ज़्यादा चिपक कर चलती है, मतलब ये समझ लीजिए ये ना कुछ ज़्यादा पास में रहती है, और एसएमए गाइस थोड़ा सा डिफरेंस में रहती है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। देखिए कैसे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने भी इस कैंडल पे एंट्री दी और इसने भी यहाँ पर इस कैंडल पे एंट्री दी गाइस, तो ये एसएमए है, ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है ईएमए, ये एसएमए है। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएमए ने भी सेम कैंडल पे एंट्री दी और ईएमए ने भी सेम कैंडल पे एंट्री दी। एंड गाइस ईएमए, ठीक है, ईएमए ने भी गाइस यहाँ पर एग्जिट किया है, ये एक्चुअली में यहाँ पर है, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एग्जिट किया है, और एसएमए ने भी गाइस इस कैंडल पे एग्जिट किया है। तो सिर्फ आपको ये खेल समझना है बस, ओके। आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं एसएमए और ईएमए का डिफरेंस, वो जो हमारी एग्जिट वाली कैंडल है उस पर ही समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा जूम और करेंगे इसको और आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये कैंडल नहीं है गाइस, ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ईएमए में ये बॉडी जो है अभी भी इसके ब्लू वाली लाइन को टच कर रही है, ठीक है, ब्लू वाली लाइन के अंदर है। लेकिन अगर आप इसी कैंडल को यहाँ देखेंगे एसएमए में, तो ये देखिए ये सेम कैंडल गाइस कहाँ है, देखिए ब्लू वाली लाइन से कितना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है गाइस। तो क्या होता है, ईएमए ना थोड़ा चिपक के चलता है प्राइस एक्शन से, और ये थोड़ा डिफरेंस में चलता है, तो इसी वजह से हमें एंट्री एंड एग्जिट में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है गाइस ईएमए एंड एसएमए में, और इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे चलेंगे गाइस। तो हमें, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक रुके हुए हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी है, बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है। ठीक है, तो बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ब्लू वाली, ये कौन सी है गाइस, ये है 13 EMA। ओके, ये रेड वाली क्या है गाइस, ये है 9 EMA, और ये ग्रीन क्या है गाइस, 5 EMA। ठीक है, तो बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है, बुलिश क्रॉसओवर होता है जब गाइस सबसे पहले 5 EMA ब्रेकआउट करती है। ठीक है, किसका, 13 जो भी हाईएस्ट EMA है उसका ब्रेकआउट करेगी। उसके बाद गाइस सेकंड वाली मतलब रेड वाली 9 EMA ने ब्रेकआउट किया, और उसके बाद जाके गाइस 13 EMA ढूंढे घूमेगी। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है, जब बुलिश क्रॉसओवर होता है तो जो हमारी 5 EMA होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी EMA होती है नंबर्स में, जैसे 5, 9 और 13, इसमें 13 EMA ज़्यादा बड़ी है तो ये नीचे चलेगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर, तो ये गाइस हमारा बियरिश क्रॉसओवर है। ओके, जब मार्केट बुलिश चलता होता है उसके बाद ये डाउन साइड में घूमता है, तो ये बियरिश क्रॉसओवर कहलाता है। इसमें भी सेम गाइस, जो ब्लू वाली है वो क्या है, 13 EMA। ठीक है, रेड वाली क्या है, 9 EMA, और ग्रीन क्या है गाइस, 5 EMA। ओके, तो अगर आप देखेंगे डाउन साइड में उल्टा हो जाता है, ऊपर क्या रहेगी गाइस, 13 EMA। ठीक है, और नीचे क्या रहेगी, 5 EMA, मतलब छोटी वाली सबसे वो नीचे रहेगी। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखिए, जब भी क्रॉस ओवर होगा तो बुलिश से जब नेगेटिव क्रॉस ओवर होगा गाइस, तब भी जो छोटी वाली है, ठीक है, EMA, वो पहले नीचे आएगी। उसके बाद सेकंड वाली मतलब 9 नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे वो नीचे आएगी, और उसके बाद गाइज यहाँ पे थर्ड नंबर पे घूमेगी लास्ट वाली जो सबसे हाईएस्ट EMA है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर में। ठीक है, पोजीशन जो होती है EMA की वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये लेक्चर आज छोटा था क्योंकि गाइस ये पार्ट था। ठीक है, मूविंग एवरेज का पार्ट 2 था, इसलिए लेक्चर छोटा है। तो वी होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको इसका PDF चाहिए गाइस तो हमारे चैनल पर जाके ज्वाइन कर लेना गाइस, मेंबरशिप ले लेना ये वाली कोर्स PDF की। अगर आप ये कोर्स PDF की मेंबरशिप ले लेंगे तो हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।